हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद उन बच्चों के लिए है, गांव के उन सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है ट्यूशन पढ़ने के लिए और इंग्लिश उनकी बहुत कमज़ोर है। सो लेट्स स्टार्ट। देख लीजिए, मैं ये किताब पढ़ाऊँगी। ये क्लास 7 और 8 की किताब है बच्चों के लिए। ऐसे शुरू से मैं एक्सरसाइज 1 से मैंने स्टार्ट किया है। आशा करती हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगेगा। देखिए, मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, मैं खुश हूँ। ये नियम इसमें है यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, यूज ऑफ इज एम आर में कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा और कहाँ पे आर लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं। आई के साथ एम लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं है, आई किसी को बोलते हैं, आई यानी मैं, आई मतलब मैं, और इसी के साथ एम लगता है। ठीक है, आज तक छोटा सा ट्रिक भी, जब छोटा सेंटेंस इजी बनाते हैं तो उसमें छोटा सा ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे पहले इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे और फिर इसका लिखेंगे। मैं का स्पेलिंग होता है आई, और मैंने अभी बताया आई के साथ एम लगाते हैं, ए एम एम, यानी हूँ का स्पेलिंग हो गया एम। ठीक है, और तीसरा है आपका खुश। खुश का स्पेलिंग होता है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। मैं खुश हूँ। तो आप देख सकते हैं इजी सेंटेंस जो होता है वो आसानी से इससे बन सकता है। ठीक है, अब हम दूसरा सेंटेंस इसी का मैं का ही लेंगे। दूसरा सेंटेंस है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 1 का दूसरा सेंटेंस है, मैं तैयार हूँ। इसी नियम के आधार पे बनाएंगे, पहले इसका, फिर इसका और फिर इसका। मैं का स्पेलिंग होता है आई, फिर हूँ का स्पेलिंग एम होता है, और नियम भी है कि आई के साथ सिंपल सेंटेंस में एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एम। और तैयार का स्पेलिंग होता है रेडी, आई एम रेडी। बच्चों, आप समझ गए होंगे। मैं कि ये दोनों सेंटेंस अगर इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए एग्जाम में, चाहे बुक्स बनाना हो तो बुक्स में, तो आप लोग आसानी से बना लेंगे, मुझे ये उम्मीद है। अब आप इसी एक्सरसाइज का तीसरा सेंटेंस, जबकि मैंने 2 बता दिया है, तो तीसरा सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। ठीक है, मैं का स्पेलिंग होता है सेम। मैं का स्पेलिंग क्या होता है? आई। नियम वही है, पहला इसका, दूसरा इसका और तीसरा इसका। और नियम के हिसाब से आई मतलब मैं, और आई के साथ हम लगाते हैं क्या? एम। यूज ऑफ इज एम आर में सिंपल सेंटेंस ऐसे ही बनता है। ठीक है, और धनी का स्पेलिंग होता है रिच। धनी का स्पेलिंग क्या होता है? रिच। तो इस तरह से हमने मैं से 3 सेंटेंस बनाए। कितने सेंटेंस बनाए? मैं से 3 सेंटेंस। अब चौथे सेंटेंस, लो हेलो हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का
मैं चौथा सेंटेंस बता रही हूँ। चौथा लिखा हुआ है हम लोग गरीब हैं। हम लोग का स्पेलिंग वी होता है और वी के साथ आर लगाते हैं। वी के साथ क्या लगाते हैं? आर। यहाँ देखिए इसमें भी ट्रिक, छोटा सेंटेंस है तो यही ट्रिक है, सेम टू सेम। तो आप बोल सकते हैं कि है का स्पेलिंग आर भी होता है, ठीक है। तो हम लोग में क्या लिख देंगे इसमें? वी। क्या लिखेंगे? वी। और वी के साथ मैंने क्या बताया? आर। वी के साथ आर, यानी वी का मतलब होता है हम लोग। बी आर। अब गरीब का स्पेलिंग अगर नहीं आता तो लिख लीजिए बी आर। गरीब का स्पेलिंग होता है पुअर। पुअर, क्या पढ़ेंगे इसको? पुअर। बी आर पुअर। WEV आर पुअर। इस तरह से ही इसे ट्रांसलेशन कोई भी बनाने सीख सकता है। और दूसरी बात कि इस तरह से ये ट्रांसलेशन कोई भी बना सकता है, लेकिन दूसरी बात कि अगर पढ़ने नहीं आता है तो पढ़ने भी सीख सकता है। हम लोग, अब हम पांचवें सेंटेंस में हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इसी एक्सरसाइज का पांचवा सेंटेंस बनाएंगे। पांचवा सेंटेंस क्या है? हम लोग तैयार हैं। सेम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नियम के हिसाब से हम लोग को लिखते हैं वी। क्या लिखते हैं? वी। अब वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आर। वी के साथ क्या लगाते हैं? देखिए WEV, और इसको पढ़ते हैं आर, ठीक है। ठीक है ना। और तैयार का स्पेलिंग होता है रेडी। READY, रेडी। बन गया ना। इजी सेंटेंस इसी तरह बन जाता है। यहाँ पे देखिए रेडी का स्पेलिंग बहुत लोग बोलते हैं कि इतना दूर दूर क्यों लिखते हो? दिखने के लिए, समझाने के लिए। मेरा मकसद सिर्फ होता है कि आपको दूर से दिखे। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, छठा सेंटेंस भी बनाएंगे। इसमें भी पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका भी स्पेलिंग हम लोग WEV लिखेंगे। अब फिर सॉरी, है का स्पेलिंग क्या लिखेंगे? ARE, आर। अब फिर दयालु का स्पेलिंग क्या लिखेंगे? KIND, काइंड। मैं ऐसा करती हूँ कि सेंटेंस जब मैं बता रही हूँ तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सिंपल सेंटेंस इसी तरह बनता है। हम लोग खुश। दो, तीन, चार, छठा सेंटेंस है हम लोग खुश हैं। छठा सेंटेंस में भी आइए। छठा सेंटेंस है हम लोग खुश हैं। दो सेंटेंस जैसे मैंने बनाया उसको भी वैसे ही बनाएंगे। पहले इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे और फिर
इसका लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए WEV बताया ना मैंने, हम लोग का स्पेलिंग वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं, आर। वी के साथ क्या लगाते हैं, आर, वी आर, वी आर। और खुश का स्पेलिंग मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हैप्पी, वी आर हैप्पी। बन गया ना। अब नेक्स्ट है आपका आप अच्छे हैं। 7 नंबर में है आप अच्छे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, सेम थिंग यहाँ पे पहले इसका, फिर इसका और फिर इसका। इसका नियम है यू, आपको इंग्लिश में लिखते हैं यू, यू के साथ भी हम लोग आर ही लगाते हैं। यू के साथ क्या लगाते हैं, आर। इसको पढ़ेंगे यू, इसको पढ़ेंगे आर, यानी है का स्पेलिंग भी आर होता है ना। और आप, यू का मतलब आप, तुम लोग, आप लोग सभी होता है, ठीक है। ये भी जान लीजिए, UYOU। सेकंड में है के लिए नियम क्या है, आर, ये बताया आर। और थर्ड में अच्छे का स्पेलिंग, यानी अच्छा का स्पेलिंग गुड होता है, उसी के आधार पे यू आर गुड, यानी आप अच्छे हैं। इसको पढ़ेंगे गुड, तो क्या पढ़ेंगे, गुड। इसको पढ़ेंगे हैप्पी, हैप्पी, क्या पढ़ेंगे, हैप्पी। 7, 8 के बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, इसीलिए मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और ये 8वां सेंटेंस में, ठीक है। 8वां सेंटेंस क्या है, आप धनी हैं, आप धनी हैं, ठीक है। ग्रामीण तबके के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर रहती है, बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। हम नहीं बोले कि सारे बच्चे, पर कुछ बच्चे, ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब हैं और जो जिनके पेरेंट्स ट्यूशन पेमेंट नहीं कर पाते, उनके लिए। आपका स्पेलिंग मैंने अभी बताया, आपका स्पेलिंग मैंने बताया यू होता है, आपका स्पेलिंग यू होता है। और नियम से यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, यू के साथ आर, यानी आर को हिंदी में है भी बोलते हैं, ठीक है। अब धनी का स्पेलिंग लिखेंगे यू आर, धनी का स्पेलिंग होता है रिच, क्या पढ़ेंगे इसको, रिच। एक चीज मैं बताना भूल गई कि इंग्लिश में फुल स्टॉप जरूर देते हैं। सेंटेंस कंप्लीट तब माना जाता है जब हम फुल स्टॉप देते हैं, तो बच्चे ये देना भूल जाते हैं, ठीक है। और सेंटेंस नंबर 9, सेंटेंस नंबर 9 आप धनी हो गया। अब आ गया आप लोग तैयार, आप लोग तैयार हैं, ठीक है। देखिए आप लोग का स्पेलिंग भी यू ही होगा, आप लोग का स्पेलिंग भी यू होगा, यानी यू मतलब आप लोग भी होता है, ठीक है। यू का मतलब आप लोग, इसमें भी क्या करेंगे, 1 2 और नेक्स्ट 3। आप लोग का स्पेलिंग क्या हो गया, यू। नियम से यू के साथ क्या लगाते हैं, आर। और मैंने नंबरिंग में भी दिखाया कि 2 इसका हिंदी का। और स्पेलिंग तैयार का स्पेलिंग हो गया रेडी, यू आर रेडी, यहाँ पे दे देंगे फुल स्टॉप। रेडी को रेडी पढ़ेंगे रे और डी, यू आर रेडी। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना।
लास्ट सेंटेंस आज के लिए, मैं टीचर हूँ, वो दूर मेरी स्कूल है, वो टाइम नहीं है। एक और सेंटेंस है तुम, 10वां सेंटेंस है तुम गरीब हो। तुम क्या हो? गरीब हो। तुम गरीब हो, देखिए यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब तुम भी होता है, यानी यू के लिए, इसके लिए भी यही रूल फॉलो होगा। सेम प्रोसेस 1, 2 और 3, ठीक है। तुम का स्पेलिंग भी हम क्या लिखेंगे? यू, और यू के साथ मैंने क्या कहा लगाने के लिए? आर, यू आर। और गरीब का स्पेलिंग होता है पुअर, POOR, पुअर। तो पढ़ेंगे पुअर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या पढ़ेंगे? पुअर। कहीं मैं फ्रेंड्स बोलती हूँ, कहीं मैं स्टूडेंट्स बोलती हूँ, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं भी तो इस तरह से यू आर पुअर, तुम गरीब हो, समझ गए ना। यू के साथ लगाते हैं आर, यू के साथ क्या लगाते हैं? आर, और गरीब का स्पेलिंग हो गया पुअर। आशा करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। 10 सेंटेंस मैंने बनाए हैं, मैं कोशिश करूँगी कि